हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। जिन भी स्टूडेंट्स को पीएचडी करना है ट्रिपल आईटी दिल्ली से, सो अभी आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे पीएचडी एडमिशन्स अभी ओपन है एंड आपको 60,000 तक का स्टाइफन यहाँ पे मिलता है। अब क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पेज ओपन किया है IIITD.AC.in। सो इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के अंदर ये पीएचडी एडमिशन्स के लिए अभी नोटिफिकेशन निकला हुआ है। और पूरा नोटिफिकेशन अगर देखें तो इनके इस पेज पे अगर हम थोड़ा नीचे जाते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा रेगुलर राउंड ऑफ पीएचडी एडमिशन आर ओपन नाउ, क्लिक हियर फॉर डिटेल्स। तो इसको जब क्लिक करते हैं तो ये ओपन होता है पेज। ठीक है, सो इस पेज पे हम देख लेंगे कंप्लीट डिटेल्स। सो यहाँ पे कैंडिडेट्स जिन्होंने यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ या डीएसटी इंस्पायर डीबीटी फेलोशिप, फ्रेश बीटेक ग्रेजुएट्स और रिसर्च एप्टीट्यूड आर स्ट्रांगली एनकरेज टू अप्लाई। गेट स्कोर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है फॉर सम डिपार्टमेंट्स और कुछ के अंदर है यहाँ पे कंपलसरी। सो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक बार उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर फॉर डिसिप्लिन वाइज मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लीज क्लिक हियर। इस लिंक पे जब हम क्लिक करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो डिसिप्लिन कौन कौन से अवेलेबल हैं वो भी यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर जिन भी कैंडिडेट्स के पास बी टेक, बीई, बी फार्म, एम टेक, एम एस, एम ई, एम सी ए, एम एस सी, एम बी बी एस, बी डी एस और इक्वलेंट जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सो अगर आपने किसी भी इस रेलिवेंट फील्ड के अंदर जो कि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से रेलिवेंट फील्ड है उससे अगर अपना मास्टर्स डिग्री किया है या अपना बैचलर्स 4 ईयर प्रोग्राम किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स मस्ट हैव सीजीपीए ऑफ एटलीस्ट 6.5 ऑन अ स्केल ऑफ 10 और 60% मार्क्स इज द क्वालिफाइंग डिग्री। इसके अलावा कंप्यूटर साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, सो जिन स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग किया हुआ है ये सभी जो डिग्रीज हैं यहाँ पे गिवन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके अलावा मैथमेटिक्स के लिए भी ओपनिंग्स है। सो मैथमेटिक्स के अंदर भी यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन ओपन है अभी। और सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज एंड देन ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन, सो इन सब के अंदर अभी जो एडमिशन्स हैं वो ओपन है। अब वापस से चलते हैं इसी पीएचडी वाले पेज पे। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है उसके बारे में एक बार डिटेल में देख लेंगे। नाउ यहाँ पे एडमिशन कैटेगरीज दो हैं, एक रेगुलर पीएचडी है और एक है स्पॉन्सर्ड पीएचडी। सो रेगुलर पीएचडी वो होगा जिसके अंदर आपको लाइक ईयर राउंड जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं वो रेगुलर पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे। जो स्पॉन्सर्ड पीएचडी है उसमें जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो वर्क करेंगे एंड यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपका जो भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वो ही आपका जो पीएचडी है उसको स्पॉन्सर करते हैं। सो दैट इज स्पॉन्सर्ड पीएचडी। नाउ कमिंग टू फाइनेंशियल सपोर्ट। सो फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे 1 जनवरी 2025 से 60,000 रुपीज पर मंथ दिए जाते हैं विच इज इंक्लूडिंग एचआरए। और इसके अलावा 1.5 lakhs टू कवर 2 weeks ऑफ इंटरनेशनल लैब विजिट। सो इंटरनेशनल लैब विजिट आप कर सकते हैं, उसके लिए 1.5 लाख रुपीज आपको अलग से दिए जाते हैं। एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट और क्या है, सो 50K रुपीज़ आपको 50,000 रुपीज़ आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करने के लिए अलग से देंगे। एंड कंटिजेंसी जो कि आपका ईयरली जो भी खर्चा होता है लैब में जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं 20,000 तक का वो आपको मिलेगा। देन इंस्टीट्यूट ट्रैवल ग्रांट, पूरे जो आपका टेन्योर है पीएचडी का उसके अंदर आपको 2.5 लाख रुपीज़ तक का और एक्स्ट्रा ये लोग ग्रांट देते हैं अगर आप कहीं बाहर जा करके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर, रिसर्च पेपर जो है वो प्रेजेंट करते हैं उसके लिए। नाउ कमिंग टू एडमिशन प्रोसीजर। सो रोलिंग एडमिशन्स एंड रेगुलर एडमिशन्स दोनों के लिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर रोलिंग एडमिशन मतलब साल भर में कई बार इन लोगों के पास में ओपनिंग निकलती रहती है, सो वो रोलिंग एडमिशन्स हैं। और अभी जो चल रहे हैं दे आर रेगुलर एडमिशन्स। सो यहाँ पे अभी जो हर साल फरवरी से अप्रैल के बीच में मानसून सीजन में यहाँ पे जो है एक सेशन के लिए एडमिशन लिए जाते हैं और विंटर सेशन के सितंबर नवंबर के बीच में एडमिशन लिए जाते हैं। सो रेगुलर एडमिशन साल में 2 बार लिए जाते हैं। नाउ एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स थ्रू ओपन एडवर्टाइजमेंट। सो यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ नीचे नीचे दे रखा है अप्लाई नाउ। इस पर आप जब क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे उस पेज पे जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन प्रोसीजर पूरा यहाँ पे दे रखा है।
किस तरह से आपको अप्लाई करना है? कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ऑफलाइन सबमिशन. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मोर देन वन डिसिप्लिन, प्लीज सबमिट द सेपरेट एप्लीकेशन. इसके अलावा सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यू विल रिसीव एन एप्लीकेशन नंबर एंड अ लिंक टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म. प्लीज सेव द एप्लीकेशन फॉर्म. सो इसके अलावा इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे. द एप्लीकेशन फ़ी फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन्होंने दिया हुआ है, SC ST DA कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ी, बाकी सभी के लिए 300 रुपीज़ है. सो लॉग इन करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन का ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा. सो स्टूडेंट्स अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे. सो यहाँ पे जो शुरू हुआ था एडमिशन के लिए ये एनरोलमेंट प्रोसीजर, दैट वाज 7th of March एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 7th of April 2025. नाउ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को 16th April 2025 को लिस्ट रिलीज कर देंगे. एंड कंडक्ट ऑफ PhD interview or test will be between 1st May 2025 to 15th May 2025 which is tentative. एंड रिजल्ट्स 21st May 2025 को ये लोग अनाउंस कर देंगे. नाउ रिसर्च एरियाज एक बार देख लेते हैं. सो पर्टिकुलरली कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को अगर देखें तो इसमें कौन कौन से लाइफ साइंसेज या साइंसेज की जो स्टूडेंट्स हैं, सो अगर आपने अपना मास्टर्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स से किया है या फिर 4 ईयर का बैचलर्स डिग्री किया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, इसके अलावा या फिर आपने सिस्टम्स एंड मैथमेटिकल बायोलॉजी से अपना जो स्टडीज़ कंप्लीट किया है, आर्टिफिशियल प्रोटीन इंजीनियरिंग या फिर मल्टी स्केल कंप्यूटेशनल बायोफिजिक्स, तो आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं. बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी यहाँ पे जो है टॉपिक वाइज पूरा दे रखा है डिटेल में. सो आप यहाँ से जा कर के और जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी एरियाज हैं जहाँ पे PhD के लिए सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं. अब आ जाते हैं सिलेबस पे. सो सिलेबस अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किया है, सो बहुत जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा यहाँ पे, तब आप देख पाएंगे. सो फिलहाल अभी आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे लिंक दे रखा है अप्लाई नाउ, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए. सो स्टूडेंट्स अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होता है तो आप डेफिनेटली यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. एंड गेट यहाँ पे एसेंशियल नहीं है ना ही. सो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप यहाँ पे बच्चों को दी जा रही है विच इज़ अप टू 60,000 रुपीज़ विच इज़ अ गुड सम. बाकी जो भी PhDs हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट जब आपका JRF होता है तो 37,000 और SRF में 42,000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाते हैं. सो कंपैरेटिवली ये लोग ज़्यादा आपको पे कर रहे हैं. सो इफ़ यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डू फिल द फॉर्म्स एंड डेफिनेटली गो फॉर इट. सो स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर आप लोग को और प्रिपरेशन करनी है CSIR नेट की, तो मेरे इस चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी सारे टॉपिक रिलेटेड वीडियोस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन वीडियोस मैंने डाले हुए हैं. सो इनसे आप हेल्प ले सकते हैं. एंड do subscribe to the channel if you like this video and do like the video and do share it with your friends जिन्होंने इस तरह का अपना जो डिग्री है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी फुलफिल करते हैं उनके साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा.